मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे होंगे। आप सभी को पता है अभी DSSB में भर्ती निकली हुई है अपने PGT में। तो अपन ने बात की थी, अपनी चर्चा की थी कि इस चैनल के माध्यम से आगे क्लासेज विद्या मंदिर, आगे क्लासेज सरस्वती विद्या मंदिर भूगोल के माध्यम से आपको एक कोर्स करवाया जाएगा। जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा कि इसी चैनल में आपको ये लगभग जितने टॉपिक है अपने RPSC के माध्यम से, RPSC में है और DSSB में है, दोनों को कंबाइन करके NCERT के बेस पे ऊपर आप सभी को पढ़ाया जाएगा, इस पर अध्ययन करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, मेरा नाम RK है, आप सभी को पता है। आपका स्वागत है। चलो ठीक है, आज अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहली क्लास है, सबसे ज़्यादा इसको देखना, अच्छे लगे तो शेयर करना, नहीं लगे तो आपके हिसाब से देख लेना, जो भी है। ठीक है दोस्तों, अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा अपना पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या रहेगा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो दोस्तों, अपन देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अपन कैसे मालूम करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ये पृथ्वी है, इसकी आंतरिक संरचना है, उसको अपन को कैसे मालूम चले भाई इसके अंदर कौन कौन सी चट्टानें हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से खनिज हैं पाए जाते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन देखते हैं कि जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अपन देखते हैं कौन कौन से स्रोत होते हैं। तीन भागों में अपन डिवाइड करते हैं इसको। आंतरिक संरचना के स्रोत एक अपन देखते हैं उल्कापात। तीसरा अपन देखते हैं आकस्मिक। आकस्मिक स्रोत। ठीक है, अपन तीन माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपन जान सकते हैं। जैसे आंतरिक स्रोत के अपन अंदर देखते हैं उल्कापात कौन से है, जिसके माध्यम से अपन पता कर चलता है। आकस्मिक स्रोत कौन कौन से हैं, जिससे अपन इस चीजों का मालूम चलता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं आंतरिक स्रोतों में। देखते हैं अपन आंतरिक स्रोत क्या, आप सब आंतरिक स्रोत कौन कौन से हैं जिसके माध्यम से अपन को पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मालूम चले। ठीक है ना, जैसे अपन देखते हैं सबसे पहले इसमें एक नंबर डालते हैं अपन तापमान। ठीक है, दूसरा अपन अध्ययन करेंगे दबाव। तीसरा अपन अध्ययन करेंगे घनत्व। ठीक है, आंतरिक स्रोत अपन देखते हैं जिसमें तापमान के माध्यम से अपन पता चलेगा कि पृथ्वी के अंदर क्या स्रोत है, क्या चीजें पाई जाती है। दबाव के माध्यम से अपन अध्ययन करेंगे, घनत्व के माध्यम से अपन अध्ययन करेंगे, उल्कापात के माध्यम से अपन अध्ययन करेंगे आकस्मिक स्रोत। देखो दोस्तों, आकस्मिक स्रोत कौन कौन से होंगे? जो अचानक पृथ्वी के ऊपर जो घटना घटित होती है उनको आंतरिक स्रोत, आकस्मिक स्रोत बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे अपन देखते हैं सबसे पहले इसमें अपन देखिए जैसे ज्वालामुखी, दूसरा नंबर अपन देखते हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी है, भूकंप है ना, इस बार अपन देखते हैं। ठीक है, भूकंप है, ज्वालामुखी आ जाती है, और इनके माध्यम से अपन पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों ना, तो अपन सबसे पहले जो अध्ययन करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं तापमान की। तो दोस्तों, अपन तापमान का अध्ययन करेंगे, ज्यादा अपन बेफालतू ग्रामर नहीं चलाएंगे इसमें। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं जैसे पृथ्वी तापमान। तो तापमान के बारे में कहा गया है कि जैसे अपन ये पृथ्वी है,
मतलब ऐसे तो ये गोल है, लेकिन अब मैं एक हिस्सा ले रहा हूँ आपके लिए ना, समझ लेना है। ठीक है, तो तापमान के बारे में कहा गया है कि दोस्तों अगर अपन, ठीक है दोस्तों, अपन तापमान के बारे में इसमें कहा गया है कि अगर अपन 32 मीटर अंदर चलते हैं, ये पृथ्वी के अंदर जाएंगे 32 मीटर, 32 मीटर अपन अंदर जाएंगे, गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। 32 मीटर पे अगर हम गहराई में जमीन अंदर जाएंगे, अगर नीचे जाएंगे, तो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। ठीक है, तो अगर इस अंदाज से अपन लगाएंगे तो पृथ्वी अंदर बहुत नीचे, मतलब पृथ्वी आंतरिक संरचना यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत गहराई है, तो इस कारण अगर इतना तापमान पाया जाएगा तो मतलब अपन जैसे 50 किलोमीटर देखेंगे, 50 किलोमीटर में तो बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा। और नीचे जैसे 68.63 72 73 जो भी इसकी लंबाई है, वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा, और इतना तापमान हो जाएगा कि लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस डिग्री इसमें तापमान हो जाएगा। तो इस अवस्था में तो कोई भी वस्तु ठोस अवस्था में नहीं पाई जा सकती, यानी हर कोई वस्तु पिघल के मतलब पानी द्रव बन जाती है। तो इस प्रकार से जैसे पृथ्वी के अंदर कहीं कहीं तापमान बढ़ता है, कहीं कहीं घटता है तापमान। ठीक है, तो 32 डिग्री सेंटीमीटर पर कितना तापमान बढ़ेगा, 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा। ठीक है, गहराई पे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसमें तापमान पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों जैसे 50 किलोमीटर पर 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाएगा, है ना। और इस प्रकार से जो अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अपन देखते हैं तापमान के माध्यम से, अगर 50 किलोमीटर के अंदर एक तापमान की अवस्था एवरेज देखे अपन 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाएगा। अगर इस अवस्था में पाया जाएगा तो 50 किलोमीटर वाली तो बिल्कुल द्रव्य पदार्थ के रूप में अपन को धरातल द्रव पदार्थ के रूप में अपन को मिलेगा। और तो उसको अपन जो द्रव मतलब पानी के रूप में अपन मिलेगा, मतलब इतना फगला हुआ मिलेगा कि तापमान से बिल्कुल कोई भी चीज़ होती है वो पिघल जाती है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर लगभग यहाँ पर लावा पाया जाता है अपनी पृथ्वी के अंदर। कितना क्या पाया जाता है, लावा पाया जाता है। तो इसी लावा को अपन मैग्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं इसी लावा। ठीक है, तो 50 किलोमीटर के अंदर लावा पाया जाता है पृथ्वी के अंदर, जिसको अपन मैग्मा कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल तरल अवस्था में पाया जाता है। 50 किलोमीटर लगभग पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, इसी कारण ये तरल मात्रा में पाया जाता है। जो पदार्थ होते हैं यहाँ पर, तो इसमें मतलब इसको मैग्मा कहते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से अपन देखते हैं। और अब अपन देखते हैं दबाव। तापमान समझ में आ गया आपके भाई, जो पृथ्वी के अंदर जाएंगे अपन तापमान बढ़ता जाएगा। 50 किलोमीटर तक लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान हो जाता है। अगर इस हिसाब से अपन देखते हैं तो इसका मतलब कि जो यहाँ पर द्रव पदार्थ के रूप में जो लावा पाया जाता है उसको अपन मैग्मा कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में अपन कहते हैं दाब देखते हैं। ठीक है, दाब के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो दाब के गहराई के साथ गहराई जो अपन गहराई नीचे जाएंगे, जैसे आप सभी को पता है कि अगर एक यहाँ पर एक ईंट यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, एक ईंट इसके ऊपर रख देते हैं, एक ईंट इसके ऊपर रख देते हैं, एक ईंट इसके ऊपर रख देते हैं, तो इस प्रकार से अपन रखते जाएंगे। तो ये वजन है ना, तो धीरे धीरे इसके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, तो दबाव ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार अगर अपन दबाव जो जमीन के जो पृथ्वी का अपन नीचे जाएंगे तो यहाँ पर चट्टाने मतलब बहुत घनत्व दबाव के साथ घनत्व बढ़ता जाएगा और दबाव भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से तो दबाव जैसे अपन देखते हैं यहाँ पर पृथ्वी के नीचे बहुत मतलब अधिक घनत्व पाया जाता है। ठीक है, तो अपन घनत्व की बात कर रहे थे, तो घनत्व पर अपन देखते हैं घनत्व में कि पृथ्वी के जो पूरा जो पृथ्वी के मतलब यहाँ से लेकर जमीन तक लास्ट तक अंत तक जो पृथ्वी गहराई या केंद्र बिंदु है, कोड है, उसको अपन कोड बोलते हैं। तो यहाँ से मतलब दो पूरा औसत एवरेज देखते हैं तो पृथ्वी का औसत घनत्व। ठीक है,
अपन घनत्व की बात करते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, ठीक है। तो 5.5 है ना, 5.5 घन प्रति सेंटीमीटर पाया जाता है, ठीक है। 5.5 घन ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है, ठीक है। 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है, ठीक है। जो अपन नीचे इसके अपन चलेंगे, जैसे नीचे जो अपन नीचे चलते जाएंगे तो मतलब इसका घनत्व बढ़ता जाएगा। तो आप सभी को पता है कि जो अपने यहाँ का घनत्व है और यहाँ का घनत्व है और यहाँ का 3 परतों में अपन अगर पृथ्वी को 3 भागों में बांटते हैं अपन, जैसे यहाँ का घनत्व अपन देखते हैं, घनत्व आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे एडवर्ड स्ट्रेस मोदी ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था, तो उसमें कौन सी परत ऊपर आती है, कौन सी मध्यम आती है, कौन सी नीचे परत आती है। तो उन्होंने कहा था कि सियाल, सीमा, निफे 3 तरह की परतें पाई जाती है। तो उसमें उन्होंने उस घनत्व को भी उसमें विभाजन किया, डिवाइड किया, ठीक है। तो अपन देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार गहराई के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता जाएगा। जो पृथ्वी के अंदर जाएंगे अपन तो घनत्व बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं 2.7, फिर मध्य घनत्व आगा 4.3, फिर नीचे देखते हैं अपन 11 घनत्व, ठीक है। 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व पाया जा रहा है, ठीक है। घनत्व आ गया, सभी बताया, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं दबाव, बताइए कि दबाव जमीन की जो अपन नीचे जाएंगे दबाव बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और जो दबाव बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ता जाएगा, यानी दबाव घनत्व एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानुपाती है ना, अगर जैसे दबाव समानुपाती होते हैं, दबाव घनत्व, दबाव व घनत्व एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ रहा है आपके। अपन नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अंतरिक्ष स्रोत में अपन देखते हैं तापमान की अपन चर्चा कर ली। 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। जहाँ अपना औसत एवरेज से अपन देखते हैं 50 किलोमीटर तक लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। और 50 किलोमीटर के अंदर एक लावा पाया जाता है जो बिल्कुल तरल अवस्था में पाया जाता है, जिसको अपन मैग्मा कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व की अपन बात करते हैं। पृथ्वी का जो घनत्व है वो मतलब जो अपन गहराई में जाएंगे, जो दबाव नीचे जाएगा तो पृथ्वी का घनत्व तो बढ़ता जाएगा, जो ऊपर आएंगे अपन तो पृथ्वी का घनत्व कम होता जाएगा, ठीक है। आगे अपन नेक्स्ट देखते हैं दबाव और घनत्व एक दूसरे के समानुपाती पाए जाते हैं। मतलब जैसे दबाव कम होगा घनत्व कम पाया जाएगा, दबाव नीचे होगा तो घनत्व भी बहुत ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता है उल्कापात, ठीक है। उल्कापात आप सभी को पता है, जो आकाश में जो तारे आपने सुने होंगे टूटते हैं तो जमीन पे आगे गिरते हैं, कभी कभी जमीन पे आकर गिर जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उल्कापात बोलते हैं। तो उल्कापातों की जब आए तो उल्कापातों की इसमें अध्ययन किया गया, उल्कापातों का अध्ययन किया गया। उल्कापातों को अपन अध्ययन किया तो उसमें ये पाया गया कि जो उल्कापात होते हैं, जो उल्कापात जो सूर्य होता है ना, सूर्य मतलब सूर्य होता है, जो ग्रह उल्कापात जो टूट के नीचे जमीन के ऊपर गिरते हैं ना उल्कापात, जमीन के ऊपर जो उल्कापात गिरता है उसमें संरचना, उसमें उसका अध्ययन किया गया। तो उसमें क्या पाया गया कि उल्कापात में भी, ठीक है ना, उल्कापात में भी लोहा और निकल पाया गया, ठीक है। उल्कापात का अध्ययन किया गया तो उसमें क्या पाया गया, अंतरिक्ष संरचना में लोहा की मात्रा
और निकल धातु पाया गया। ठीक है, तो दोस्तों जब उल्कापात में लोहा और निकल की मात्रा पाई गई तो आप सभी को भी पता है कि जो पृथ्वी की अपनी आंतरिक संरचना है, सबसे आंतरिक संरचना सबसे नीचे वाली संरचना है, उसको में नीपे होती है। आप सभी को पता है नीपे है। तो इसमें भी लोहा और निकल की मात्रा में पाया जाता है। यानी पृथ्वी भी एक उल्कापात ही है जो ब्रह्मांड से टूट के एक गिरा था। तो अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी भी एक उल्कापात है। जिस प्रकार से उल्कापात में लोहा और निकल पाया जाता है, वैसी संरचना, वैसा ही पदार्थ अपने पृथ्वी के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, अपन नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आकस्मिक स्रोत। यानी आकस्मिक मतलब जो अचानक प्रकट होते हैं। आप सभी को पता है ज्वालामुखी किसी को पूछ के नहीं आती है, भूकंप भी किसी को पूछ के नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ दोस्तों मैं आ रहा हूँ, आप सावधान हो जाइए, आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाइए, मैं कुछ देर बाद में आता हूँ। तो ये सभी कह के नहीं आते, ये सभी आकस्मिक होते हैं, अचानक होते हैं, अचानक प्रकट होते हैं ना, तो इसको आकस्मिक स्रोत बोल सकते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी अपन देखते हैं। ज्वालामुखी आप सभी को पता है कि कितनी आग बबूला होती है पहाड़ों की, जो पहाड़ों का निर्माण हुआ है। आप सभी को पता है जो जैसे काफ़ी ज्वालामुखी के उदाहरण भी देखते हैं अपन, है ना, तो वह आग के रूप में बाहर निकलती है, तरल पदार्थ के रूप में बाहर निकलती है। तो आप सभी को पता है कि जो तरल पदार्थ कहाँ, आपने कहाँ बताया तरल पदार्थ ये है ना, ये मतलब पृथ्वी के अंदर अगर ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, कहीं दरारें बुक हो जाती है, कहीं प्लेट विवर्तनिक हो जाती है, तो आपस में हलचल के कारण ये पृथ्वी के बहुत विकराल रूप में निकलते हैं, और जिसे अपन तरल पदार्थ में रूप निकलते हैं। आप सभी को पता होगा कभी कभी जैसे ये पहाड़ियाँ ना, तो आप सभी ने पता होगा यहाँ पर कभी कभी ऐसे निकलती है, ऐसे निकलता है ज्वालामुखी। ठीक है, ऐसे बहके बहके ऐसे ऐसे बहके बहके निकल जाता तरल पदार्थ है, ये नशे निकलती है। ठीक है, अरे ज्वालामुखियों का जो ये पर्वतों का जो निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी की देन है। जैसे जैसे ये लावा ऊपर तरल मात्रा में ऊपर निकलता गया, और लावा जो ही ठंडा हुआ, वो तो ज्वालामुखियों का निर्माण, ये पर्वतों का निर्माण हो गया। ठीक है, ठंडा होने लावा कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद ये ठंडा हुआ, और इस प्रकार से ये चट्टानों व पर्वतों का निर्माण हो गया, पठारों का पर्वतों का निर्माण हो गया। ठीक है, ये ज्वालामुखी में जो तरल पदार्थ में आप सभी को पता है कभी कभी अपन देखते हैं कि कोई पर्वत है, कोई खान है, जो पर्वतों को अंदर पाई जाती है, सोने की खान है, चांदी खान है, जो पर्वतों के अंदर पाई जाती है कई कई जगह। तो उसमें जो तरल रूप में जो निकलती खनिज, वो ज्वालामुखी से अपन को पता चलता है कि मेघवत पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तरल रूप से जो पदार्थ निकलते हैं वो खनिज के रूप में पाए जाते हैं, वो ज्वालामुखी के रूप में आते हैं। भूकंप आप सभी को पता है जब पृथ्वी कंपन करती है तो कई तरह मतलब आपस में जो प्लेट विवर्तनिक है, प्लेटा अंदर है जो जमीन में टकराती है। तो आप सभी को पता है जैसे भूकंप भी अचानक आ जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारत धराशायी हो जाती है, सभी को पता है भूकंप। और जैसे अपन देखते हैं कि जब जब जापान में तो भूकंप का देश कहा जाता है ना, जापान में आए दिन मतलब कहते हैं कि वहाँ पर आए दिन लगभग 100 भूकंप आते हैं, क्योंकि वहाँ का जो इलाका है, जो क्षेत्र है, वो समुद्री तट के बीच में क्षेत्र है। इस प्रकार से प्लेटों का आपस में घर्षण टकराव होता रहता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा भूकंप आने के चांस बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसके बारे में चर्चा कर लिए। आंतरिक स्रोतों के बारे में ना आप सभी समझ में आ गया होगा, दबाव भी आपको पता हो गया। अब इसको अपन लाइनी के रूप में लिखते हैं, है ना, जो अपने थ्योरी के रूप में अपन समझ सके। ठीक है, जो दोस्तों कुछ अभाव है, कुछ सामग्री कम है, उस हिसाब से जैसे लाऊंगा उस पर एडजस्ट करूंगा। ठीक है ना,
आंतरिक सतह अपन देखिए, सबसे पहले देखते हैं। साथ साथ लिख के जाना दोस्तों, नोट्स बना के जाना, ठीक है ना। इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले पृथ्वी पर गहराई के साथ पृथ्वी की गहराई पर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान किलोमीटर। पर
देखो दोस्तों कि स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट भी लेते रहना इसका, तो बना लेना, ठीक है ना। तापमान हो गया। दूसरा अपन देखते हैं। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मध्यम 4.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है ना, लिख लेना है यहाँ पे। एक पृथ्वी के धरातल बिल्कुल घनत्व जो कोण होता है वहाँ का घनत्व लिखने का इसमें
कोड 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो इसको, मैं बैठा देता हूँ। फिर अपने और बात करते हैं आगे जो टॉपिक है। इसी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। तापमान हो गया, घनत्व हो गया, दबाव के बारे में और लिख लो, 2-5 लाइन। ठीक है, अपना तापमान हो गया, घनत्व हो गया, दबाव हो गया। अपन बात करते हैं उल्का पिंड की। उल्का पिंड
अंतरिक्ष में आकस्मिक घटना होने से कुछ पदार्थ टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। इनके आंतरिक रचना का अध्ययन करने पर पता चला कि इनमें निकल व फेरस की मात्रा पाई जाती है। निकल व फेरस की यानी लोहे की मात्रा पाई जाती है। अतः पृथ्वी भी एक उल्का पिंड है। ठीक है, ठीक है, मात्रा पाई जाती है। ठीक है, उल्का पिंड हो गई। इसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। ठीक है, मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसमें स्क्रीनशॉट लो और इसके बारे में फिर मैं देखता हूँ और लिखता हूँ। इसके बारे में 2 लाइन और लिखता हूँ आगे, है ना। ठीक है,
उल्कापिंड में जो टूटते हैं या कहते हैं ना, हम तारा कहते हैं, उसके अंदर जो संरचना उसका अध्ययन किया गया, उसमें पाया गया है कि निकल और लोहा की मात्रा पाई जाती है। और पृथ्वी के आंतरिक संरचना में भी लोहा निकल की मात्रा पाई जाती है। अतः पृथ्वी भी एक टूटा हुआ उल्कापिंड है। इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम पता लगा सकते हैं ना, इस प्रकार से उसमें पाया जाता है, इस प्रकार से में पाया जाता है। तो उल्कापिंडों से हम आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं, है ना। अपन देखते हैं भाई आकस्मिक कारण, ठीक है, इसको लिख लिया होगा आपने। देखो ये पृथ्वी पर अचानक घटित होने वाली घटना है जो एक तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है। इससे ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है ना। ये अपने साथ तरल पदार्थ में खनिज पदार्थ धरातल पर लाती, ठीक है। फिर धरातल पर जो अपने साथ तरल पदार्थ के रूप में खनिज लाती है, फिर कुछ वर्षों बाद वह ठंडा हो जाता है लावा, फिर क्या नाम से वह पर्वतों का निर्माण करता है। फिर कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद पता चलता है कि जैसे अपन खनन करते हैं पर्वतों के अंदर, तो वहाँ पाया जाता है कि यहाँ पर खनिज की मात्रा पाई जाती है। आप सभी को पता है, जैसे सोना है, चांदी है ना, ये पर्वतीय इलाकों में ज़्यादातर मिलते हैं, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा मिलते हैं, पठारी क्षेत्रों में ज़्यादा मिलते हैं। इनकी बहुत बड़ी बड़ी गहरे गहरी खानी होती है। तो इस प्रकार से ये ज्वालामुखी के रूप में पृथ्वी की आंतरिक संरचना से निकले हुए पदार्थ है, खनिज पदार्थ है ना। ठीक है, लिख ले ये
इसके बाद में एक और देखते हैं अपन, इसकी शॉट लेना, ठीक है ना। थोड़ी साइड डाल देता हूँ मैं, तो फिर लिखो इसको। फिर अपन पढ़ते हैं जो आर्थिक संरचना को विभिन्न भागों में बांटने वाले विद्वान थे, एडवर्स फेस, उसका पढ़ते अपन ना। धीरे लिख लिया होगा आपने। एक मिनट। एक मिनट पे नहीं चल रहा, सॉरी। ठीक है, चल गया। चर्चा करिए अपन, ठीक है ना। ये आंतरिक संरचना, ठीक है, वो कम कर सकते हैं अपन। भूकंप आप सभी को पता है, जो अपने तिरंगे होते हैं, तिरंगे के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना से एक आकस्मिक घटना होने वाली घटना, ठीक है, भूकंप, ठीक है, जिससे भी अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चला सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं कि इसमें तिरंगों की गति, तिरंगों की गति के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, भूकंप। कम घनत्व है, कम घनत्व होगा वहां तिरंगे गति धीमी
होगी, ठीक है। अधिक घनत्व में तरंगों की अधिक होगी, ठीक है। जैसे सियाल, सियाल में कम सियाल पृथ्वी में कम सीमा निभे में अधिक हो जाती है, ठीक है। जो तरंगों की गति पर निर्भर करता है भूकंप की मात्रा कितने डिग्री पर आ रहा है, कितने सिस्मोग्राफी में आ रहा है, ठीक है। रिएक्टर के ऊपर आ रहा है, कितने रिएक्टर पर आता है भूकंप तरंग। जैसे तरंगों की गति होगी, तरंगों की गति कम होगी तो भूकंप कम आएगा, तरंगों की गति स्पीड होगी तो अधिक भूकंप बहुत अधिक गति से आएगा, ठीक है। तो तरंगों की गति पर निर्भर करता है, जहाँ घनत्व कम होता है वहाँ तरंगे की गति धीरे कम होती है, जहाँ घनत्व अधिक होता है वहाँ तरंगे की गति भी अधिक होती है ना। तो एक दूसरे तरंगों और घनत्व के मध्य जो संबंध पाया जाता है वो समानुपाती संबंध पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे तरंगों की गति बढ़ती है तो घनत्व बढ़ता जाएगा, जैसे घनत्व घटता जाएगा तो तरंगों की गति भी कम हो जाएगी। जैसे सियाल परत होती है, सियाल परत में घनत्व कम पाया जाता है तो तरंगों की गति भी कम होती है। सीमा परत में कुछ थोड़ा सा अधिक घनत्व पाया जाता है तो सियाल सीमा नीफे, तो जो तरंगों की गति होती है यहाँ फास्ट होती है ना, फिर यहाँ धीरे हो जाती है, फिर यहाँ और भी धीरे हो जाती है। तो सबसे सबसे अधिक यहाँ पर मध्यम यहाँ से सबसे कम यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, तरंगों की गति। तो इस प्रकार से भूकंप से भी अपना आंतरिक जो संरचना उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और करते हैं ना। तो ये भी एक आकस्मिक स्रोत है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देता है, ठीक है ना। एक लाइन और लिख लो इसमें, ये भी पृथ्वी की जानकारी देने वाला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाला आकस्मिक स्रोत है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं।
ठीक है। एक विद्वान था, विभिन्न विद्वान है जो पृथ्वी को आंतरिक संरचना में अपने अपने अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटे हैं, अनेक अनेक भागों में बताएंगे। को किसने 4 भाग बताया, किसने 2 भाग बताया, किसने 3 भाग बताया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटने वाले विद्वानों में एडवर्ड स्वेस मोदे का, ठीक है, मोदे एडवर्ड स्वेस का, ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं एडवर्ड स्वेस, ठीक है। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा है और इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में इन्होंने बांटा है, ठीक है, पृथ्वी को। और इन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी की जो, देखो इसमें अपन ऐसे अंदर अध्ययन करते हैं, बिल्कुल साफ तरीके से समझेंगे अपने, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि जो पृथ्वी का ये वाला क्षेत्र होता है ना, ये वाला क्षेत्र जो तलछट की क्रियाओं के माध्यम से हुआ है, ठीक है, तलछट की क्रियाओं के माध्यम से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, ठीक है। और इसमें गहराई में घनत्व, ठीक है ना, इसमें कहा गया है कि पृथ्वी के ऊपरी तलछट से निर्मित हुआ है। प्रति प्रदा सेल में अधिकता पाई जाती है ना, जो पर्दा सेलें हैं उसमें अधिकता पाई जाती है, ठीक है ना। इसमें जो पर्दा सेलें हैं ना, इसमें अधिकता पाई जाती है। अतः ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसमें इसमें इन्होंने तीन भागों में बांटा है, ठीक है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है, ठीक है ना। इसमें इन्होंने कहा है कि जो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो ये भाग है इसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। इसमें बताया कि अब्रक, फेल्सफार, अब्रक पाया जाता है, फेल्सफार पाया जाता है ना, और सिलिका पाया जाता है, ठीक है। फेल्सफार और सिलिका की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। फेल्सफार तो सिलिका की मात्रा पाई जाती है, अब्रक पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको जो भाग है ना, तो स्वेस मोदी ने इसको भूप्रपट्टी का नाम दिया है। क्या कहा है कि जिसमें जो तलछट जो क्रियाओं के कारण जो पृथ्वी की जो ऊपरी पट्टी है उसका जो निर्माण हुआ है, तो उसमें जैसे अब्रक बताया इन्होंने, फेल्सफार बताया, सिलिका बताया, इन सभी को मिला के इसमें क्या कहा है, इस क्षेत्र को भूप्रपट्टी कहा है। भू पर, ठीक है, परपट्टी ना, भू प्रपट्टी कहा है, भू प्रपट्टी कहा है, ठीक है। इसका निर्माण अब्रक, फेल्सफार और सिलिका और तलछट के कारण हुआ था, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अपन जो एडवर्ड ने 3 भागों में बांटा है ना। तो अपन देखते हैं अलग अलग परतों का निर्माण करते हैं। ये परत है ना, यहां से लेकर पचास से 300 किलोमीटर क्षेत्र में ना। तो इसका नाम इन्होंने दिया है, क्या नाम दिया है इन्होंने, सियाल। क्या नाम दिया है इन्होंने, सियाल नाम दिया है। सियाल के बारे में क्या कहा है कि उन्हें, देखो इसमें अगर अपन देखते हैं ना, सियाल के नाम से जानते हैं ना, पहली परत है ना। तो इसमें अपन देखते हैं जो सियाल परत है इसको ऐसे क्या क्या कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं इसके अंदर। सिलिकॉन, सिलिका प्लस, देखो एस आई से सिलिका, ये एल से एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। वो इन्होंने कहा है कि जो सियाल है, जो इसमें जो चट्टाने
पाई जाती है परतदार चट्टान है जो ग्रेनाइट और है ना, जो सियाल है वो परत है ग्रेनाइट, वो क्या नाम से निश्चय निर्माण होता है। ठीक है, जो परतें पाई जाती है इसमें, इसका निर्माण होता है, जो परत होती है उसमें ग्रेफाइट और निश्चित चट्टान से निर्मित है। ये परत पाई जाती है, जो अवसादी परत पाई जाती है ये, है ना। तो सियाल के सिलिका और एल्यूमिनियम से तो पाए जाते हैं इसमें, जो परत होती है इसे ग्रेफाइट और निश्चित चट्टान से निर्माण होता है। ठीक है ना, है ना। इस प्रकार से फिर कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये सियाल परत है इससे ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो सियाल परत है इससे ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, महाद्वीपों का निर्माण। ठीक है, तो सियाल परत होगी, इसमें अब्रक फेल्सफेयर और सिलिका और तलछट जो क्रिया से निर्मित जो भूगर्भ की जो भूपट्टी है उसको भूपट्टी नाम दिया है। इन्होंने कहा है को ऊपर वाले जो क्षेत्र है उसको भूपट्टी कहा है इन्होंने, जिसमें अब्रक पाया जाता है, फेल्सफेयर की मात्रा पाई जाती है, सिलिका की मात्रा पाई जाती है और तलछट क्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि ये एक भूपट्टी कहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं अपन सीमा। ठीक है ना, इसकी दूसरी परत आ गई सीमा। ठीक है, तीसरी परत आप सभी को पता है, इसकी अपन गहराई देखते हैं। 1000 से 2000 किलोमीटर तक। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो सीमा है, तो सीमा देखो अपन देखते हैं सीमा, इंग्लिश शब्द देखा करो आप हमेशा, सीमा, है ना। अब इसको अपन तोड़ेंगे तो इसमें जो तत्व पाए जाते हैं उसका पता चल जाएगा, यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से मिलकर इस परत का निर्माण हुआ। ठीक है, इसमें जो जो चट्टानें पाई जाती है, जो चट्टानें पाई जाती है इसमें ना, कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, इस प्रकार से सीमा सियाल में ग्रेफाइट 19 चट्टान पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न से पूछा जाएगा कि एडवर्ड स्पेस मॉडल के अनुसार जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बटा है, जिसमें ग्रेफाइट और निज चट्टान से किस परत का निर्माण हुआ है, तो उसमें ऑप्शन में आएगा कि सीमा है, सियाल है, नीफे है ना। तो इस प्रकार से इसमें आप क्या बताएंगे, सियाल परत में ग्रेफाइट और निज नामक चट्टानें पाई जाती है। ठीक है ना, वो इसमें जो चट्टानें पाई जाती है वो ग्रेवो और बेसाल्ट पाई जाती है, ग्रेवो व बेसाल्ट। चट्टान पाई जाती है। ठीक है, ग्रेवो और बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। ठीक है, वो इन्होंने कहा है कि जो सीमा है ना, सीमा, इसमें महासागरीय तलियों का निर्माण इसी से हुआ। ठीक है, इसमें महासागरीय तलियों का निर्माण। ठीक है, महाद्वीपों का निर्माण सीमा से, सियाल से, महासागरीय तलियों का निर्माण सीमा से हुआ। ठीक है ना, और इसका जो यहाँ से यहाँ तक पाई जाती है लगभग 5850 से 6871 72 है ना, इसमें गहराई पाई जाती है। और इसका जो
निर्माण हुआ है वह आप देखो नीफे, नीफे, निकल और फेरस, ठीक है। ठीक है, इसका निर्माण देखते हैं, ठीक है। निकल, फेरस, फेरस का फेरस, फेरस का कहे तो लोहा, ठीक है ना। जो उल्का पिंड में पाया जाता है वो पेरिस और निकल यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। ये चुंबकीय घनत्व, तो इसमें चुंबकीय मात्रा पाई जाती है, ठीक है। ये चुंबकीय मात्रा, इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है इसमें, ठीक है। क्या पाया जाता है? चुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक है, चुंबकीय गुण, चुंबकत्व गुण पाए जाते हैं, ठीक है इसमें ना। ठीक है, तो ये आपने समझ में आ गया। सिलिका और एल्यूमिनियम, प्रदा चट्टान, ग्रेफाइट और निस पाई जाती है इसमें, महाद्वीपों का निर्माण होता है ना। सीमा में देखते हैं, सिलिका मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं, और चट्टानें ग्रवो और बेसार चट्टानें पाई जाती है, और महासागरीय तैलों का निर्माण होता है। इसका निर्माण निकल और फेरस से होता है। इसका चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना। अभी एक देखते हैं अपन, जो ये है ना इसका घनत्व, देखो इधर देखना, घनत्व, इसका घनत्व पाया जाता है 2.7, 2.7 है ना, लिखा था ना आपको, मैं पहले लिखा था ना, प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इसका पाया जाता है 2.7 से 4.3 तक। इसका पाया जाता है 4.3 से 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो एडवर्ड स्ट्रेस ने इसी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। इसमें इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, मेन चीज़ें हैं, चाहे अपन थ्योरी के रूप में पढ़े या वैसे पढ़े, ज़्यादातर की आंकड़े यहीं से पूछे जाते हैं। एडवर्ड स्ट्रेस ने पृथ्वी को 3 भागों में बता, सियाल, सीमा, नीफे, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा, जो अनेक विद्वानों ने पृथ्वी को आंतरिक संरचना में बांटा है, तो उस वीडियो में इस चैप्टर का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत बच्चों, दोस्तों। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो कुछ कमियां हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए, जिसका हम सुधार कर सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।